करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। मैं अपने फ्रेंड भ्राता हरेंद्र भैया के चरणों में नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। मैं अपने ममतामयी शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। इस गुरु परिचर्चा में आए हुए तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप सबके गुरु हैं, आप मुझ पे दया करें, आप सब पे दया करें। देखिए, हमारे गुरुवर के पास दया का सागर है, दया का भंडार है। ये हमेशा दया का काम करते हैं, बरसाने का काम करते हैं, लेकिन हम और आप इतना लालची है कि सिर्फ लेने का काम करते हैं। गौर करेंगे, रावण 4 भाई थे और चारों भाई, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में सूखा लकड़ी बीच में चारों भाई खड़े हो जाता था और चारों तरफ से लकड़ी जमा करके उसमें आग लगा दिया जाता है और 4 महीना तपस्या करते थे गुरुवर को पाने के लिए। बरसात के मौसम में वो कीचड़ में एक पैर पे चारों भाई भोलेनाथ को पाने के लिए तपस्या करते थे। ठंड के मौसम में आधा अंग पानी में और उसमें तपस्या करते थे। लेकिन हम और आप क्या करते हैं गुरुवर के लिए, गुरुवर के प्रति? भैया ने 3 ज्ञान दिए, उस पर भी हम लोग को ध्यान नहीं है, ना कर पाते हैं। लेकिन सारा शक्तिमान रावण चारों भाई के पास था, फिर भी हमारे भोलेनाथ, हमारे गुरुदेव को पाने के लिए कितना घोर कठिन तपस्या किया। हाँ दीदी, हल्ला थोड़ा ज्यादा रहे तो अच्छा रहेगा, बोलने कम करने के बाद जो है हमको भी ठीक नहीं लगता है, गुरुदेव को भी ठीक नहीं लगता है। चारों भाई कितना कठिन घोर तपस्या किया हमारे गुरुवर को पाने के लिए, और हम और आप जो भैया के माध्यम से, गुरुवर के माध्यम से 3 ज्ञान मिला, उसको थोड़ा सा भी अमल नहीं कर पाते, नहीं चल पाते, नहीं कर पाते। हम और आप ये माया की संसार में भटकते रहते हैं और बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहना कहते हैं कि हम तो इतना दिन से शिव को गुरु बना लिए, लेकिन हमको तो कुछ बुझा ही नहीं रहा, कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, हम बड़ा परेशान हैं, तबाह हैं। लेकिन गलती किनमें है? गुरुवर में नहीं है, तो देने का काम करते हैं। उस भाव से हम और आप उन्हें याद ही नहीं करते हैं, तो दया कहां से बरसेगी? ये अनुभव करने का चीज है। जो भाई बहना
अगर समर्पित भाव से यथा समय मिलता है, चलता है, उन्हें अनुभव होता है कि क्या गुरुवर का दया है। भरपूर दया मिलता है गुरुवर का। लेकिन आप गुरुवर के प्रति कोई प्रेम, कोई श्रद्धा, कोई भाव रखते ही नहीं है, कितना गुरुवर आप पे ध्यान देंगे। फिर भी ध्यान देते हैं और आपका काम करते हैं। हम में और आप में उतना ना भक्ति है, न श्रद्धा है, न भाव है कि हम गुरुवर को अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि वो शरीर में है नहीं, शरीर रूपी, वो निरंकार है। हमारे जो दुनिया में सबसे बड़ा पंडित रावण, चले उनकी तरफ। जब घोर तपस्या करके गुरुवर को पा लिए तो इनका नाम भोला और काम भी बड़ा भोला है। इन्होंने कह दिए कि चारों भाई को क्या चाहिए, बोलो, जो मांगेगा वही दे देंगे। तो रावण ने मांग लिया अमरता का वरदान कि दुनिया में जितना सृष्टि हुआ सबसे मैं श्रेष्ठ रहूं, बड़ा रहूं, और मैं जो चाहूं सो काम कर लूं। बोला जाओ, ऐसा ही होगा। ये परिणाम नहीं सोचे कि क्या करेगा चेला, ये दे दिए कि जाओ, ऐसा ही होगा। इनका एक भाई का नाम यही रावण था। इन्होंने अपने भाई को बात को सुना कि ये तो दुनिया में सारा चीज मांग लिया, तो मेरा यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। तो पाताल लोक मांग लिए कि नीचे का मैं राजा रहूं, पाताल लोक का, मैं जो चाहूं वही हो। बोला जाओ, ऐसा ही होगा। अब तीसरे भाई का नंबर आया कुंभकर्ण का। बोला मांगो, तुम क्या मांगते हो? बोला कि हमें इंद्रासन चाहिए। तो हमारे गुरुवर को थोड़ा दिमाग खटका कि अरे इंद्रासन चाहिए तुम्हें, तो वहां तो इंद्र का राज है, इंद्र का कुर्सी है, तो इंद्र कहां जाएगा? तो इन्होंने आदि शक्ति भवानी मां सरस्वती को याद किए कि जल्द से और इसके जिह्वा पे बैठ जाओ, और झट से आदि शक्ति आई और जिह्वा पे बैठ गया। किसका? कुंभकर्ण। तो इंद्रासन की जगह पे इसे निंद्रासन मिल गया। बोला मांगो, क्या मांगते हो? बोला हमने तो कह दिया। बोले फिर से बोलो। तो इंद्रासन की जगह पर आवाज निकला निंद्रासन। तो बोला जाओ, ऐसा ही होगा। तब कुंभकर्ण को समझ में कि भोलेनाथ हमसे गलती हो गया, हमको एक बार और मौका दिया जाए। बोला कि अब मौका नहीं मिलेगा, तुमने मांगा हमने दे दिया। तो बोला इसमें कुछ संशोधन कर दीजिए। बोला अब कुछ नहीं होगा। बोले संशोधन कर दीजिए, जिंदगी भर हम सोए हुए रहेंगे तो कुछ देख नहीं पाएंगे, न कर पाएंगे, इसलिए गुरुदेव कुछ जो है संशोधन कर दीजिए इसमें। तो बोला जाओ, 6 महीना सोएगा तो 6 महीना
जागेगा। यही संशोधन हुआ। अब तीनों भाई का वरदान जो मिला, अब चौथा बाजी आया विभीषण का। बोला मांगो तुम भी। बोला गुरुदेव ऐसा कीजिए आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैसा? तो इतना तपस्या, जो कठिन तपस्या, घोर तपस्या किया है, तो सारा तेरा बेकार हो गया, मांग लो कुछ। तो विभीषण जी बोले कि अगर देना है आपको तो मुझे भक्ति दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। जब जब आप इस दुनिया में चोला बदल के आएंगे, आपके शरण में, आपके चरण में भक्ति भाव सेवा लगा रहे, बस हमें भक्ति चाहिए, और कुछ हमें नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ अगर गुरुवर आ जाए, मिल जाए, तो बड़ा बड़ा लिस्ट तैयार कर ले। गुरुवर कह दे कि मांगो, क्या क्या मांगते हो, तो पूरा बड़ा बड़ा लिस्ट बन जाएगा। लेकिन देखिए विभीषण सिर्फ भक्ति मांगे। तो स्वार्थ कहा गया है, किसी ज्ञानी ने बड़े अच्छी लाइन से सजाया है कि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, अरे ये सब है दुनिया की रीति। तो स्वार्थ को त्यागना होगा, गुरु के काम के प्रति, गुरु के चरणों के प्रति हमेशा ध्यान रहे। और 24 घंटा मिला के दिन और रात होता है, लेकिन हम और आप उतना समय गुरुवर के प्रति नहीं दे पाते। ज्यादा समय ये माया के संसार में, माया में भटकती रहती है। और यही चीज को अपने आप में थोड़ा काबू पाना है, संभलना है, सुधरना है। चले इन्हीं अमृत वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को गुरुवर के चरणों में रखते हुए, और आदेश मिला है एक गुरु भजन का,